नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। सावधान થઈ જઈએ। મન વાળ વળે સદગુરુ વરથી, મન વાળ વળે સદગુરુ વરથી, સદગુરુ વરથી નિજ અનુભવથી, સદગુરુ વરથી નિજ અનુભવથી, વૈરાગ્યને અભ્યાસ થકી, વૈરાગ્યને અભ્યાસ થકી, અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય થકી, અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય થકી, મન વાળ્યું ભળે સદગુરુ વરથી, મન વાળ્યું ભળે સદગુરુ વરથી, મન વાળ્યું ભળે સદગુરુ વરથી। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमो नमः। स्वाध्याय में अध्यात्म शास्त्र श्री समाधि शतक की विचारणा चिंतन कर रहे हैं। हमारी कितनी योग्यता है उसको समझने की और उसको पहचानने की, वो व्यक्तिगत समझ लेना चाहिए। और जो आज जो दो गाथाएं आने वाली हैं वे और भी कठिन है। 19 और 20 ये 17 से लेकर के 5 गाथाएं एक ही अर्थ की है, अलग अलग रीत से आचार्य उसको खोलते हैं। हालांकि
हमारी इतनी योग्यता बहुत नहीं है, फिर भी जब अध्ययन करते हैं तो बीच में कुछ गाथाएं छोड़ देना ठीक नहीं। शब्दार्थ तो बराबर समझ में आ जाता है, शब्दार्थ समझने में तकलीफ नहीं है, मगर जब उसका प्रयोग करना है, क्योंकि आखिर में साक्षात मोक्ष मार्ग की प्राप्ति तो प्रयोग से है। जानकारी जिसको इंफॉर्मेशन कहते हैं, कितनी भी इंफॉर्मेशन आ जाए तो मोक्ष मार्ग नहीं मिलता। जो होय पूर्व बनेल नवपण जीव ने जाण्यो नहीं, तो सर्वते अज्ञान भाख्यु साक्षी से आगम है। ए पूर्व सर्व कह्या विशेष जीव करवा निर्मल, जिनवर कहे छे ज्ञान तेने सर्व भव्यो सांभळो। आचार्य इसमें इन दोनों गाथाओं में आत्यंतिक निवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन करेंगे। कुछ नहीं करके सजग रहना, कुछ नहीं करके सजग रहना, यही मोक्ष मार्ग। कहने की रीत है, आप ऐसा भी कह सकते हैं, कुछ नहीं करके अपने में डूब जाओ, ऐसा कहो तो कोई बात नहीं। अंतिम संदेश में यह कहा है, उपजे मोह विकल्प थे समस्त आसंसार, अंतर्मुख अवलोकता विलय थता नहीं वा। अंतर्मुख अवलोकता विलय थता नहीं वा। इसमें समझने का कुछ नहीं है। आचार्य महाराज जो कहते हैं, सूक्ष्मता से उसकी ओर लक्ष्य ले जाओ और प्रयोग करो, तो मालूम पड़ जाएगा कि वो जो कह रहे हैं वो ठीक ही है। अध्यात्म शास्त्र होने से निश्चय नहीं कि ये मूर्खता से सब कहा जाएगा, यहां पर व्यवहारने की बात नहीं है। मूल गाथाएं पहले बोल लेते हैं। 18, 19 और 20, 19 और 20 सबको बोलने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं बोल लेता हूं, फिर उसका गुजराती बोलने में साथ में। यत परे प्रतिपाद्यो हम यत परान प्रतिपादये, उन्मत्त चेष्टितम तन्मे यदहम निर्विकल्पकः। वह 19वीं गाथा है। 20वीं, यदग्राह्यम न गृह्णाति गृहीतम नापि मुंचते, जानाति सर्वथा सर्वं तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम्। जानाति सर्वथा सर्वं तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम्। गुजराती। साथ बोलिए। बीजा उपदेशे मने हो उपदेशो अन्य, ये सौ मुझ उन्मत्तता हूँ तो छो अविकल।
ग्रहे नहीं अग्राह्य ने, छोड़े नहीं ग्रहे, जाने सौने सर्वथा, तेहु छु निज वेद्य। जाने सौने सर्वथा, तेहु छु निज वेद्य। बीजा दूसरे लोग मुझे उपदेश देते हैं, यानी मैं सुनता हूं, या कभी मैं उपदेश देता हूं और वो लोग सुनते हैं। ये दोनों बात निश्चय ने पर देखने से ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा वाणी के द्वारा कहा नहीं जा सकता। वाणी जब आती है तो द्वैत आ जाता है, और द्वैत आता है मैंने विकल्प आता है, तब अद्वैत का अनुभव करने में उपयोग लग नहीं सकता। थोड़ा जटिल तो है। आत्मसिद्धि में भी ऐसा कह दिया, निश्चय सर्वे ज्ञानिनो आवे यत्र समाय, धरे मौनता एम कहे सहज समाधि माय। धरे मौनता एम कहे सहज समाधि माय। 2 दिन के पहले शायद वो बोर्ड पर वाक्य लिखा था, पढ़ा होगा किसी। उपनिषद की रुचा है वो, यम नेति नेति वचन निगमा अवोचु स्तम देव देव मजमज्जुत माहुरग्र। यम नेति नेति नेति, भगवान क्या है? निर्विकल्प ज्ञायक है। निश्चय नहीं से बात हो रही है, निश्चय नहीं से बात हो रही है, शुद्ध निश्चय नहीं से। आत्मा निर्विकल्प ज्ञायक है, निश्चय नहीं से। हम जो जानते हैं, देखते हैं, वो व्यवहार नहीं से है। स्वर्गस्थ ब्रह्मचारी श्री शीतल प्रसाद जी ने समझाने की अच्छी कोशिश की है, मगर वे भी कहते हैं कि आखिर में जितना तुम प्रयोग करोगे उतना तुमको एहसास होगा। जो शरीर आदि इंद्रिय गोचर रूपी पदार्थ मेरे द्वारा इंद्रियों से जाना जाता है, वह पदार्थ सर्वथा अचेतन होने से बिल्कुल ही यथार्थ कहे हुए वचन को भी नहीं जानता है। इसलिए जो जड़ रूपी पदार्थ है उनसे बात क्या कहने, जो जान सकते हैं उन्हीं से तो बात कहना उचित है। तथा जो जानने वाला चैतन्य स्वभाव है वह दिखलाई नहीं पड़ता, अर्थात इंद्रियों के द्वारा जानने में नहीं आता है, क्योंकि वह अमूर्तिक स्पर्श रस गंध वर्ण रहित है। आत्मा में ये गुण नहीं है, आत्मा अमूर्तिक है। अभी इस शरीर में आया तो इस शरीर के अनुरूप उसने रूप धारण कर लिया। जब गधा हो जाएगा तो गधे के जैसा हो जाएगा, हाथी हो जाएगा तो हाथी के जैसा होगा, चींटी हो जाएगा तो चींटी के जैसा हो जाएगा।
देव हो जाएगा तो देव के रूप, क्योंकि वो आत्मा का अगुरु लघु गुण है, आत्मा का अगुरु लघु गुण है। अर्थात इंद्रियों के द्वारा जानने में नहीं आता। क्योंकि वह अमूर्तिक स्पर्श रस गंध वर्ण रहित है। जब ऐसी दशा है तब किसके साथ बात करूं? इसलिए आचार्य आत्मज्ञानियों को और दूसरों को भी यथापदवी अपने से ही बात करने की मुख्य शिक्षा देते हैं। स्याद कथंचित अवक्तव्यम, स्याद कथंचित अवक्तव्यम। और बाकी का जो है वो व्यवहार में है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा चैतन्य स्वरूप है, आत्मा सुख स्वरूप है, तो ऐसा जानना बराबर है, क्योंकि आत्मा ऐसा है। मगर जब जब तक उसका एहसास नहीं होता है, उपजे मोह विकल्प थी। हमारे में मोह है, हम सब में मोह है। आचार्य में भी मोह है, मगर उसको मोह नहीं कहते, राग कहते कि दूसरे लोग ऐसे अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करें, ऐसा भाव है। वो भाव छठवें गुणस्थान तक होता है। सभी जीव आनंद को प्राप्त हो, किसी को दुख की प्राप्ति न हो, ऐसा भाव होता है। ऐसे जो विचार होते हैं, उस विचार को जो सहज रूप से जानने वाला है वो तू है। जो भी विचार आया, जो भी विचार आया, अच्छा या बुरा, वो विचार तेरा स्वरूप नहीं है, मेरा तेरा स्वभाव नहीं है। तो केवल ज्ञान होने पर क्या हो जाता है साहब? केवल ज्ञान होने पर क्या हो जाता है? केवल ज्ञान होने पर जैसा शुद्ध आत्म द्रव्य है वैसे ही पर्याय हो जाती है। तो द्रव्य और पर्याय सर्वथा एक स्वभाव वाले हो गए। द्रव्य और वर्तमान पर्याय वो सर्वथा एक रूप हो गए। इसलिए आगे तो यही कहना पड़ेगा। आओ रमलो निज में, निज की निज में दुविधा है क्या। निज अनुभव रस से सहज तृप्त मैं सहजानंद स्वरूपी हूँ। एक बार आत्मा ज्ञान स्वरूप है ऐसा जान लो, और बाद में कुछ मत करो, कुछ विकल्प न करो, बस उस सहज ज्ञान को दोहराते रहो। क्योंकि निर्विकल्प दशा तो जब आने वाली है तब आ जाएगी। चिन्मात 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 चिन्मात। चिन्मात्र चिन्मात्र जो हो रहा है वो भी
बंद हो जाएगा। जो पर्याय शुद्ध होएगी वो अपने में डूब जाएगी, कुछ होगा अपने में डूब जाएगी, मैं ना बाहर नहीं निकलेगी। अभी हमारी पर्याय जो है, हमारे विचार है, वो बाहर चल रहे हैं। जब तक वे बाहर चल रहे हैं तब दुख है, और जब अंदर में डूब जाएंगे कर विचार ऐसा कहा, मगर कर विचार ऐसा कह करके हो निर्विकल्प ऐसा जानना। सुविचारणा प्रथम भूमिका में उपयोगी है, मगर कोई भी विचारणा अंतिम स्टेज के लिए उपयोगी नहीं है। जब तक विचार चलेंगे तब तक आत्मा का आनंद प्रगटेगा नहीं, आप शुद्ध आत्मज्ञान प्रगटेगा। दृष्टांत से समझे, एक तालाब है, वो तालाब आजू बाजू में बहुत वृक्ष है, तो पवन चलता है, पवन चलता है तो पवन चलने से उसमें ऐसी ऐसी तरंगे उठती। जब तक वो तरंगे देखते रहेंगे और जब तक ये तरंगे उठती रहेंगी, तब तक जो अथाह जल राशि है, बहुत बड़ा तालाब है, उसकी ओर दृष्टि जाएगी नहीं, उसकी ओर दृष्टि जाएगी नहीं। इसलिए ऐसा समझो कि भाई पवन बंद हो गया तो कोई लहरें उठेंगी नहीं तालाब में। ऑल होमोजेनस लार्ज मास ऑफ वाटर, ऑल होमोजेनस लार्ज मास ऑफ वाटर। भगवान को भी कहना पड़ा, स्यात् कथंचित अवक्तव्यम, स्यात् कथंचित अवक्तव्यम। पहले कहा, आत्मसिद्धि में कहा, निश्चय सर्वे ज्ञानिनो आवी अत्र समाय धरे। इस विश्व का सबसे कठिन कार्य है, मगर श्रेष्ठ कार्य वो ही है जो कार्य करने के बाद विश्व में और कुछ भी करने का नहीं रह जाता है, और कुछ भी नहीं करने पर भी समय समय में अनंत आनंद की अनुभूति होती है, कुछ नहीं करने पर। तो भगवान विकल्प करते हैं नहीं, भगवान विकल्प नहीं करते। भगवान की पर्याय भगवान के द्रव्य जैसी हो गई, भगवान की पर्याय भगवान के द्रव्य जैसी हो गई, तो वो बाहर नहीं निकलते। जैसा द्रव्य है अनंत ज्ञानानंद आदि, वैसी ही भगवान की पर्याय हो गई। संक्षेप में परमार्थ मार्ग निवृत्ति परक है। शरीर की निवृत्ति नहीं सिर्फ, वाणी की निवृत्ति भी, और चित्त की चंचलता की निवृत्ति। चित्त की चंचलता की निवृत्ति वो कैसे होगी? जो निर्विकल्प आत्मद्रव्य है उसकी पकड़ जैसी आएगी, तो ये पकड़ने वाला और जो पकड़ा जा रहा है दोनों एक स्वभाव के हैं, एक स्वभाव के हैं मैना, वे आत्म तत्व है। कौन सी पर्याय पकड़ सकती है? शुद्ध पर्याय। आत्मा को कौन सी पर्याय पकड़ सकती है? शुद्ध पर्याय।
और आत्मद्रव्य कैसा है? शुद्ध है। ऐसा अभ्यास अभ्यास अभ्यास, सजगता सजगता सजगता। इसलिए धरी मौनता एम कही सहज समाधि, धरी मौनता एम कही सहज समाधि। वाणी की प्रवृत्ति बंद कर दी और मन की प्रवृत्ति भी बंद कर दी। तो मन की प्रवृत्ति बंद कैसे होगी साहब? वाणी की तो आप बोलेंगे तो मौन रखेंगे हम, मगर मन की प्रवृत्ति कैसे बंद होगी? जितना मोह, चारित्र मोह, जितना चारित्र मोह कम होगा, अहम ममत्व तो कम होगा, उतनी धीरे 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 मन की जो प्रवृत्ति है वो मन आत्मा में डूब जाए। इसका मैंने मन आत्मा के जैसा जितना होगा उतनी समाधि लगेगी। चतुर्थ गुण स्थान में बिल्कुल कम रहती है, उसको अनुभवांश प्रतीति कहते हैं। इसको अनुभवांश प्रतीति ऐसा कहते हैं। कैसे? उसका क्या है लॉजिक? क्या है उसका लॉजिक? क्या है? मोहनी की आत्मा में तरंग उठाने वाला कौन है? मोह। उसकी चार प्रकृति और दर्शन मोह की तीन प्रकृति, इनका यथापद भी अभाव हुआ तो उतने अंश में सिर्फ एक झलक मात्र स्वरूप का अनुभव होता है। जितनी देर वो ठहरेगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, ध्यान तो 4 कलाक चलेगा, मगर अनुभव नहीं है उस समय। फिर तो आत्मा के स्वरूप का चिंतन है, नहीं तो भगवान के और गुरुओं के स्वरूप का चिंतन है। प्रैक्टिस करेंगे तो ख्यालात में आएगा, और हजारों साल तक सुनते रहेंगे और स्वयं प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सिद्धि। इसलिए कहा चारित्तम खलु धम्मो, चारित्तम खलु धम्मो। 2-3 बार लिया है, बराबर। आचार्य महाराज मूल कुंकुम स्वामी जो कहते हैं वो तो हमारे ख्याल में एकदम नहीं आता, मगर खोल करके कहने की एक शैली भी अनोखी है। लोकोत्तर महापुरुष है। 7वीं गाथा प्रवचन सार की है। इसमें कहा चारित्तम खलु धर्मो, धर्मो यह तत्साम्यम इति निर्दिष्टम, मोहक्षोभ विहीन परिणाम आत्मनो ही साम्यम। कुछ नहीं करते हैं तो होता है क्या? जब ज्ञानी मुनिराज कुछ नहीं करते हैं तो होता है क्या? चारित्र गुण का प्रागट्य होता है और कर्म जल जाते हैं। जितने कर्म बाकी रहे वे जल जाते हैं। इसका एक बहुत अच्छा बयान
आचार्य महाराज ने इधर किया है, संस्कृत है, आप लोग फिर पढ़ना। प्राप्त होना तो इस भाव में कठिन है, मगर इसके संस्कार साथ में ले गए तो अगले भाव में जितना मोह मरेगा उतनी तादाद में आत्मा का अनुभव। और वह मोह कौन सा? चारित्र मोह। दर्शन मोह तो श्रद्धा का काम कराता है, चारित्र मोह मरना चाहिए। जितना चारित्र मोह मरेगा उतना आत्मा का अनुभव बढ़ेगा। उसको सभी रूप से 3 ही लाइन में कहा है आचार्य ने। क्या बात चल रही है? आपने कहा चारित्रम खलु धम्मो, अगर शब्दार्थ करें चारित्र साचो धर्म छे एम है, मगर लोग एकांत न पकड़ ले, इसलिए साचो धर्म मायना दूसरे धर्म झूठे, ऐसा नहीं है। यहां कहने का आचार्य का मतलब क्या है? साक्षात। साक्षात व्यवहारिक जीवन में आपने एक 10 लाख रुपये की फिक्स डिपॉजिट अमुक समय के लिए कर ली, और फिर आप 5 दिन के बाद जाकर कहते हैं हमको पैसे दो, तो बोला ऐसे तो कैसे मिलेगा, हम काट करके देंगे आपको चाहिए तो चारित्र जो है वो सविकल्पक भी होता है, निर्विकल्पक भी होता है। सविकल्प भी होता है, निर्विकल्पक भी होता है। समझ पूर्वक व्रतों को लेना, उसको नाम है व्यवहार चारित्र। हम अहिंसा का पालन करेंगे, सत्य का पालन करेंगे, अचौर्य का पालन करेंगे, अपरिग्रह का पालन करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। व्यवहार चारित्र है, यह व्यवहार चारित्र है। ऐसा करते करते जब मन में कोई विकल्प रहेगा नहीं, यानी मैं ज्ञान मात्र हूं, ऐसा बोलते बोलते वो ज्ञान मात्र हूं ऐसा बोलना बंद हो जाएगा और ज्ञान मात्र रूप से आत्मा आत्मद्रव्य परिणत हो जाएगा। तब उस दशा आएगी। यह बात सब निश्चय से कर रहे हैं और द्रव्यानुयोग चरणानुयोग की मुख्यता से कर रहे हैं, मगर उतना धर्म नहीं है। कर्णानुयोग को समझे बिना कभी भी मोक्ष मार्ग कंप्लीट होता नहीं। जो प्रयोजनभूत है उतना मोक्ष मार्ग समझना ही पड़ेगा। वो अपन लिया करते हैं। दर्शन मोहनी, इसका जो रस अनुहार वो 70 कोड़ा कोड़ी सागरों को हो सकता है, हमारा कितना है हमको मालूम नहीं। अपने परिणामों को देख करके उसका एक अनुमान लगाया जा सकता है। उसमें से जब एक में आ जाएगा तब यह पुरुषार्थ हो सकेगा, तब तक नहीं होगा। ऐसी भगवान की आज्ञा है। हर एक जीव ध्यान नहीं कर सकता, हर एक जीव ध्यान का थोड़ा सा अभ्यास कर सकता है, मगर उसकी पात्रता हो तो, तत्व को जाना हो तो, और उसमें मोह की कमी हो तो।
जे मोह विकल्प थी समस्त आ संसार, अंतर्मुख अवलोकता विलय थता नहीं वार। और अंतर्मुख अवलोकन जब सिद्ध होगा, तब अवलोकन जब तक करता रहेगा तब तक तो द्वैत है। वो जब अवलोकन सिद्ध हो जाएगा, यानी जो विचार विचारक में लीन हो जाएगा, उस क्षण जो है, उस क्षण को निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं। क्योंकि उस क्षण में सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है, सम्यक चारित्र है, उपलक्ष्य से और सब है। स्थिरता, स्थिरता, स्थिरता पवित्रता, स्थिरता पवित्रता, स्थिरता पवित्रता, स्थिरता पवित्रता। अभ्यासियों के लिए वो 7वीं गाथा चारित्रम खलु धर्मो धर्मो यह तत्साम्यम इति निर्दिष्टम मोहक्षोभविनः परिणामः आत्मनो ही साम्यम। थोड़ा कठिन सब्जेक्ट है, मगर वो पूरा तो करना है, इसलिए समझ में नहीं आवे तो डैर करना। संक्षेप में लेंगे। अभी आचार्य, ये समझने से तो हमारे कुछ समझ में, आचार्य अमृतचंद्र देव तो कुनकुन स्वामी तो सुपर सूत्र में कहते हैं, सूत्र में कहते हैं। तो हमारी इतनी ताकत नहीं कि हम सूत्र को समझें। सूत्र को खोलने वाले आचार्य जो हैं, वे हमको समझाएंगे कि मेरे स्वामी क्या कहने जा रहे हैं। स्वरूपे चरणम चारित्रम स्वसमय प्रवृत्ति ही इति अर्थः तदेव वस्तु स्वभावात् धर्मः शुद्ध चैतन्य प्रकाशनम इति अर्थः तदेव च यथा अवस्थित आत्मगुणत्वात् साम्यम। यहां तक द्रव्यान योग से कहा, यहां तक द्रव्यान योग से कहा। साम्यम तो दर्शन चारित्र मोहनीय उदय अपादित समस्त मोह क्षोभ अभावात अत्यंत निर्विकारो जीवस्य परिणाम। गुजराती इस प्रकार है। चारित्र छे ते धर्म छे ने धर्म छे ते साम्य छे ने साम्य जीवनो मोह क्षोभ विहीन निज परिणाम छे। साम्य जीवनो मोह क्षोभ विहीन निज परिणाम छे। अपन प्रवचन सार लिया है, वो टाइम इसका विस्तार किया है। वो 7वीं गाथा प्रवचन सार की देखना, उससे थोड़ा बहुत कुछ जो अपनी समझ में आ सकता है उतना, क्योंकि वहां समझना कम है और शांत होना मुख्य है। शांत होकर के ज्ञायक को पकड़ना कहना, यह भी व्यवहार है। मैं ज्ञान मात्र पर भाव शून्य हूँ, सहज ज्ञान गण स्वयं पूर्ण हूँ। ज्ञान मात्र पर भाव शून्य हूँ, सहज ज्ञान गण स्वयं पूर्ण। श्री कृष्ण भगवान ने आत्म संयम योग कहो त्यारे अर्जुन કહે છે સાહેબ હાલ તો મારાને કંઈ થાય એવું છે नहीं, मैं ऐसा कुछ कर सकता नहीं। तो कहा ऐसे नहीं, महापुरुष अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। वैराग्य को बढ़ाओ, अभ्यास को बढ़ाओ।
वैराग्य को बढ़ाओ, अभ्यास को बढ़ाओ। वैराग्य मायना जगत के पदार्थों के प्रति आसक्ति का की न्यूनता, प्रभाव। और अभ्यास का अर्थ है अपनी पर्याय को अपने द्रव्य में डुबोना। ये आत्मा है और ये पर्याय है। ये जो हिलती है ये पर्याय है, उसको इसमें डुबो देना वो ज्ञान है, वो ज्ञान है। वह ज्ञान कहा आचार्य, जैन परंपरा उसको चारित्र कहती है, क्योंकि स्थिरता कौन लाएगा? चारित्र लाएगा। मगर उसमें भी है तो वो, जब चारित्र प्रगटेगा तो दूसरे सब द्रव्य भी प्रकट जाएंगे, दूसरे सब गुण भी प्रकट जाएंगे। एक समाधि प्राप्त होने पर सम्यक दर्शन आ गया, सम्यक ज्ञान आ गया, सम्यक चारित्र हो गया, सम्यक तप हो गया और सम्यक वीर्य हो गया, सब हो गया। इसलिए आचार्य कहते हैं कि अभी मैं बोलना बंद करता हूं, आप लोग प्रयोग करें। मेरे समझाने से आपको आत्मा समझ में नहीं आने वाला है। जितना आवश्यक है उतना समझ लो, बाद में प्रयोग से ही सिद्धि है। कोई किसी को धर्म दे नहीं सकता, धर्म का स्वरूप बता सकता है। स्वयं जब पुरुषार्थ करेगा तब प्राप्ति होगी। यहां पर जो वचन की बात कही थी अभी, नहीं, यहां पर दृश्य की बात कही थी। जो ये सब मुझे दिखता है और वे लोग जो मुझको देखते हैं वो सब अनात्मा है। लोग जो मुझे देखते हैं वो तो इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, वो तो अनात्मा है। और मैं जो देखता हूं वो भी अनात्मा है। इसलिए मैं उसमें मेरा उपयोग लगाता नहीं। और अगली दो गाथाओं में वही बात करेंगे। अब उपदेश को बंद कर देते हैं 19वीं में। 18 में देखना बंद किया, 19 में बोलना बंद कर दिया, 19 इसमें 19 है। यत्परै प्रतिपाद्योहम यत्परान प्रतिपादये उन्मत्त चेष्टितम तन्मे यत् अहम निर्विकल्पकः। क्या है एच बोल सकते हैं, हाँ साथ में बोल सकते हैं। बीजा उपदेश मने हो उपदेशो अन्य ऐसो मुझ उन्मत्तता हूं तो छो अविकल। ऐसो मुझ उन्मत्तता हूं तो छो अविकल। ये अध्यात्म चल रहा है, अध्यात्म शास्त्र है। सिद्धांत शास्त्र क्या कहता है? 5 प्रकार का स्वाध्याय है भैया, 5 प्रकार का स्वाध्याय है। वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। 5 प्रकार के स्वाध्याय। इसमें से जिसमें अपना दिल लगे वो लगाओ। मगर जो क्रक्स ऑफ द मैटर है वो विनायक का
नायक की दृष्टि बने रहनी चाहिए। ऐसे तो वो अवर्णनीय है, मगर महापुरुषों ने हम लोगों को समझाने के लिए थोड़ा 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 ऐसा बीच बीच में डाला। आत्मसिद्धि में क्या कहा? निश्चय राखी लक्ष्य मा साधन करवासो, निश्चय राखी लक्ष्य मा साधन करवासो। कोई प्रवीण पुरुष, कोई बहुत एकाग्रता और वैराग्य को प्राप्त हुआ जो मनुष्य है, वो ही दो कर सकता है। ये एक समय में नहीं होता, इतना जल्दी जल्दी होता है। एक लोग करता है कि मम्मी है, बच्चे का भी ध्यान रखती है, मम्मी सब रसोई भी कर देती है, मम्मी सब मेहमानों को भी अच्छी तरह से रख लेती है। ओ मम्मी तो बहुत होशियार है, इतना सब काम कर लेती है। अरे भैया सब काम कर लेती है, मगर उसमें समय तो भिन्न भिन्न है। मगर इसलिए उपयोग के दो टुकड़े कर दो। पहले एक टुकड़ा है वो श्रद्धा रूप है, वो सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। श्रद्धा में कुछ विकल्प नहीं है। श्रद्धा है वो ऑल और नन, ऑल और नन। कोई कि मुझे 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 सम्यक दर्शन हो गया, मगर जो आप कहते हैं मुझे आत्मा का कुछ एहसास नहीं हुआ, तो भैया सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। ऑल और नन। कोई कहेगा मुझे आधा सम्यक दर्शन हुआ है, कोई कि मुझे पौना सम्यक दर्शन हुआ है। ऐसा नहीं होता। जो तुम कहते हो वो व्यवहार सम्यक दर्शन, ठीक है, अच्छा, उसका हम निषेध नहीं करते। यहां तो निश्चय की बात चल रही है। निश्चय सम्यक दर्शन कैसा है? ऑल और नन। सामान्य रूप से कहते हैं, यहां पर वो प्रणाम योग नहीं लाना कि वो क्षयोक्षमक है, औक्षमिक है कि क्षायिक है, क्योंकि वो तो छद्मस्त के ज्ञान का विषय नहीं है। केवल ज्ञानी परमात्मा सिर्फ जान सकते हैं। औपशमिक सम्यक्त हुआ, क्षयोक्षमिक सम्यक्त हुआ या क्षायिक सम्यक्त हुआ, वो कौन जान सकता है? और हम क्या जान सकते हैं? सिर्फ यही जान सकते हैं कि यहां आनंद आया, ऐसा कभी आनंद नहीं। और फिर वो आनंद समाप्त होते जगत अथवा स्वप्न समान, ते कहिए ज्ञानी दशा बाकी वाचा ज्ञान। ऐसा ज्ञानी सोचता है। दुनिया क्या सोचती है? वो जाने उन्मत्त जग जाने उन्मत्त, वो जग जाने अंध, ज्ञानी को जग में रहो यूं नहीं कोई संबंध, ज्ञानी को जग में रहो यूं नहीं कोई संबंध। दुनिया के सब लोग उसको पागल मानते हैं। इतना बड़ा राज, 96,000 रानियां, 18 लाख हाथी, 96,000 घोड़े, जो जो हो, हाँ सब, इसको सब छोड़ करके वो मुनि बन गए। मूर्ख शिरोमणि है। कितना मजा आता है। हम हाथी पर बैठते हैं, सोना के अंबाड़ी है, सब लोग हमारा जय जयकार करते हैं। गांडानी वणझार, गांडानी वणझार, ऐसा एक भजन है।
જગતની દ્રષ્ટિ અને જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિ વચ્ચે પશ્ચિમ પૂર્વ જેટલો તફાવત છે 810. इसलिए सब लोग आत्मपरक जो प्रवृत्ति है ज्ञानी की, उसको तो वो पागलपन कहते हैं, मानते हैं, बोलते नहीं है, मन पागल मानते हैं। और वो दूसरी जो प्रवृत्ति हो, कुनकुन स्वामी बहुत होशियार, उन्होंने 84 पहाड़ लिख दिए। कोई शांति सागर जी महाराज ने 6500 उपवास कर लिए। वो बहुत महान, एक दिन में 50 किलोमीटर चल लेते। हो बहुत महान। वो कुनकुन स्वामी नहीं है, वो तो व्यवहारिक कुनकुन स्वामी। वाचो 810। तो जगत भगत का तो कभी मिलन होने वाला नहीं। एक बहिर्दृष्टि है, एक अंतर्दृष्टि है। इसलिए भगवान का स्वरूप जानो, 80वीं गाथा प्रवचन साहब, ठीक रूप से जानो तो सम्यक दर्शन होगा। क्योंकि भगवान जैसे है द्रव्य से, वैसा हमारा द्रव्य भी द्रव्य, मगर उनके गुण तो अनंत प्रकट हो गए और पर्याय। भगवान के तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया, केवल दर्शन, आनंद वीर्य, आनंद आनंद प्रकट हो गया। तो ऐसे समझने की कोशिश करना। 2-3 ऐसी गाथाएं हैं जो वो टीडियस लगती है और बगा से आते हैं। क्या कहते हैं बगा से? वो क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? उबासी आते हैं। जब शादी हुई तो आप लोग बहुत रोते थे, घड़ी घड़ी, सुबह में मम्मी, शाम को मम्मी, पापा। धीरज रखो, अच्छा काम करो। धीरज रखो, अच्छा काम करो। धीरज रखो, अच्छा काम करो। और भी मम्मी बुलाती है तो आज, अब तो मेरे को टाइम नहीं है मम्मी, अब तो मेरे को टाइम नहीं है, यहां पर बहुत काम है, मैं 2 दिन के लिए आ जाऊंगी, मैं 2 दिन के लिए आ जाऊंगी, अब तो मेरे इधर बहुत काम है। ऐसा अभी अपने को कैसा लगता है? मोक्ष मार्ग। और इनको कैसा लगता है? 10-12 दिन में एक दफा आहार के लिए जाना पड़ता है तो बहुत बड़ा विघ्न हो गया। ओहो, खाने के लिए जाना पड़ेगा। अभी हमारी गुलामी समाप्त नहीं हुई, अभी हमारी पराधीनता समाप्त नहीं। अगली गाथा में जो देखना कहा, वो ही बात अगली बोलने में कह दे। अंतरात्मा ज्ञानी साधक हो गया, टाइम हो गया, उसमें कोई नवा नहीं है। जैसे देखना उसको अच्छा नहीं लगता, दुनिया को देखना उसको अच्छा नहीं लगता, तो दुनिया से बोलना भी उसको अच्छा नहीं लगता। इसलिए मननात् मुनि और मौनात् मुनि, ऐसी कई डेफिनेशन है। और भगवान महावीर स्वामी ने जब दीक्षा ली, वहां से 4515 दिन मौन रहे। 4515 दिन मौन रहे। मगर वो मौन कैसा था?
एनलाइटेंड मौन था। वो मौन 3 ज्ञान के सहित था और 4 ज्ञान से सहित था। भगवान को 4 ज्ञान, जैसी दीक्षा पूरी होती है भगवान को 4था ज्ञान हो जाता है। मति, श्रुत, अवधि और मनः पर्यय। और यथा समय श्रेणी चढ़ जाते हैं तो केवल ज्ञान हो जाता है। काल विपरीत है। हम हमारे अंतर मन को समझावे, गमे तो आजे, गमे तो काले, गमे तो लाख वर्षे, તેથી મોડે કે વહેલે હે જીવ તારે આમ કર્યા વિના છૂટકો। जैसे जैसे फिर वो स्वाध्याय करेगा बहुत आनंद आएगा, रोम रोम उल्लसित हो जाएगा। भक्ति करेगा तो बहुत आनंद आएगा, यद्यपि वो सात्विक है अभी, इसलिए जितनी विशुद्धि होगी उतना सात्विक आनंद होगा, जितनी निर्विकल्पता होगी उतना पारमार्थिक आनंद होगा। ऐसी व्यवस्था चलती रहती है, षष्टम सप्तम, षष्टम सप्तम, षष्टम सप्तम, और फिर कुछ नहीं। अंत मंगल। सादे अनंत अनंत समादे शोकमा, अनंत दर्शन ज्ञान अनंत सहित जो हो अपूर्व अवसर एवो क्यारे आओ। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं।